हेलो दोस्तों, स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं दोस्तों अपने चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी दोस्तों। ठीक है, कंप्लीट होगा जो आपको करवाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से, जीरो टू हीरो सीरीज फॉर बिगनर्स। ठीक है, ऑल टॉपिक्स करवाया जाएगा दोस्तों। इसमें ये एक हमारा स्मॉल इनिशिएटिव है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गरीब हैं और जिनके पास उतना एफर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, जो कि आप ऑनलाइन क्लासेस खरीद पाएँ पूरे या ऑफलाइन क्लासेस ले पाएँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पैसे की दिक्कत के कारण वो लोग क्लास नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो इधर उधर की वीडियो देख करके जो कि करवाया तो जाता है लेकिन एक सीरीज में नहीं करवाया जाता है, जो कि उनको उतना फ़ायदा पहुंचाता नहीं। तो मेरे तरफ से एक इनिशिएटिव है दोस्तों जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश किया जाएगा। बस आपको बस एक ही काम करना होगा दोस्तों, अप्रोच जो भी मैं बताऊंगा और जितना मैं टारगेट दूंगा आपको कंप्लीट फोकस करके आपको बनाना होगा। ठीक है, और हमारा एग्ज़ाम टारगेट है दोस्तों ये सब जो भी आपको मेजर एग्ज़ाम होने वाले हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क, आईपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क। तो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों कि आरआरबी पीओ क्लर्क के प्री से पहले हम लोग का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा टोटल, और इतना इनफ प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों जिससे आपको बहुत ही आसानी से आप कोई भी प्री एग्ज़ाम्स या मेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक स्मॉल इनिशिएटिव है दोस्तों हमारे तरफ से। और बता देता हूँ दोस्तों कि हमारे चैनल पर अब क्या क्या होने वाला है। इंट्रोडक्शन है दोस्तों, आज बताना पड़ेगा ताकि आप लोग जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं, तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी आप इस साल आरआरबी पीओ क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं और जो बिगनर्स हैं और जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं जिनका प्री क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप भी देख सकते हैं दोस्तों कैसे पजल्स को या कंप्लीट रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ मैथ का भी क्लास स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, तो उसका बात मैं करूँगा। आज हम लोग कंप्लीट रीजनिंग की बात कर ले रहे हैं। तो इस क्लास में आपको दोस्तों बिल्कुल पजल बनाया जाएगा बिल्कुल जीरो से। जो भी मैं पजल यहाँ पर बताऊँगा बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो से, कि कैसे पजल्स को बनाया जाएगा। हर एक पजल को मैं डिस्क्राइब पहले कर दूंगा दोस्तों कि कौन कौन से कितने तरह के पजल्स आते हैं और उस पजल को बनाने का क्या अप्रोच होना चाहिए। बिल्कुल आप जीरो से सीख सकते हैं दोस्तों। जो जिसको बिल्कुल नहीं आता वो भी हमारे चैनल से बिल्कुल जीरो से सीख सकते हैं। मेरा मेन इनिशिएटिव यही है, जो जिसको नहीं आता है, जो बिल्कुल नहीं आता, उन्हीं के लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। जिनको आता है तो दिक्कत है नहीं, लेकिन जिनको आता है फिर भी थोड़ा बहुत उनको अप्रोच में दिक्कत है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से होगा हमारे चैनल पे क्लास। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास में सर्कुलर पजल। ठीक है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट जो कि कैसे बनाया जाता है ये सीख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सर्कुलर आपको सर्कुलर पजल में आपको कैसे बनाया जाएगा इसका अप्रोच समझ लीजिए। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, एक टेबल है, उसमें कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं, ऐसे ऐसे बैठे हुए रहेंगे। ठीक है, एक टेबल है उसमें बैठे हुए रहते हैं। कभी आपको दे देगा कि इनसाइड सब फेस किए हुए तो इनसाइड ऐसे कर लीजिएगा सबको। ठीक है, आउटसाइड फेस करेंगे तो ऐसे बनाना है। तो कैसे कैसे इसको बनाना है ये भी समझना पड़ेगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपका, मान लीजिए सब सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्या, 8 persons सीट अराउंड ए सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टू इच अदर एंड फेसेस टुवार्ड द सेंटर। तो ये वर्ड देखिएगा जरूर दोस्तों, टुवार्ड द सेंटर ऑफ द टेबल बोला है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इस तरीके से बनाइएगा। 8 बोला तो 8 यहाँ पर ऐसे बना लीजिएगा, है ना। 8 पर्सन बैठने के लिए जगह बना लिए। और जब भी बनाइएगा दोस्तों तो कम से कम आप 2 पॉसिबिलिटी ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी लीजिएगा हर हालत में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी लेना है ताकि आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द बने और क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ राइट और लेफ्ट का कुछ कंडीशंस होता है तो उसको समझाना ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन तो तुरंत बन जाएगा।
बट अगर जो बिगनर्स हैं उनको पता ही नहीं कि राइट और लेफ्ट किधर होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये बोला है सेंटर में, तो जैसे यहाँ पर मैंने सेंटर की ओर मूव कर दिया, तो यहाँ जैसे आप बैठे हुए हैं, जिस रूप से आप बैठ कर देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये आपका जो राइट हैंड साइड है, तो इधर से आपको चलेगा क्या, इस तरीके से घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट साइड से चलेगा। जैसे बोलेंगे राइट साइड, तो इसका राइट साइड क्या है, ये राइट साइड, और लेफ्ट बोलेंगे तो ऐसे, जैसे हम लोग का लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा दोस्तों कि राइट और लेफ्ट का क्या होगा कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पर आपको है ना, जैसे बोले मान लीजिए कि ए यहाँ बैठा हुआ, उसका बोले सेकेंड राइट में सी है, तो सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा, एक छोड़कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको राइट और लेफ्ट समझना पड़ेगा दोस्तों। जैसे चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे आपको बोला है क्या कि 8% है, तो 8% हम लोग ऐसे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि देखिए क्या बोला, 1% सीट्स बिटवीन सी एंड बी, मतलब बी और सी के बीच में 1% है। तो पहला लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बोला 1% बिटवीन बी एंड सी, तो सपोज मान लीजिए कि मैंने बी को यहाँ बैठा दिया और सी इधर हो गया एक छोड़ करके। मान लीजिए बी यहाँ बैठा दिया तो एक इधर भी तो हो सकता है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर मैं इस कंडीशन में सी को यहाँ बैठा देता हूँ। तो दो पॉसिबिलिटी हो गया। उसके बाद देखिए 2% सीट बिटवीन बी एंड एच, 2% बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में 2% है दोस्तों। तो देखिए बी और एच, बी यहाँ है तो एच यहाँ भी तो हो सकता है दोस्तों। अगर बी यहाँ तो एक दो छोड़कर एच यहाँ हो सकता है। इस कंडीशन में भी बी एच यहाँ भी हो सकता है और एच यहाँ भी हो सकता है। तो ऐसे में तो 4 पॉसिबिलिटी हो जाएगा, तो नहीं, तो आगे हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, ज़रूर आपको दे देगा कुछ ना कुछ हिंट। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, एच एंड सी डू नॉट सीट एडजस्टेड टू ईच अदर, मतलब बोल दिया एच और सी नहीं बैठेगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ और यहाँ करके एच यहाँ बैठाते तो एच यहाँ बैठता तो सी के बगल में हो जाता, जो कि कंडीशन बोल रहा है नहीं बैठेगा। तो हाँ, आपका एक ही कंडीशन होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 2 एच यहाँ बैठ जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी एच नहीं बैठाएंगे तो इस कंडीशन में एच यहाँ बैठेगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए दोस्तों, बोला क्या कि डी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ ए, डी जो है ए के इमीडिएट राइट में है, तो डी यहाँ ए का इमीडिएट राइट में, ऐसे कंडीशन आप बना लीजिएगा। ठीक है, डी का जस्ट इमीडिएट राइट में, जस्ट बगल में। तो देखिए, तो डी और ए कहाँ बैठ सकता है अभी तो नहीं ना पता चल रहा है दोस्तों, क्योंकि ना ही ए बैठा हुआ है ना डी बैठा हुआ है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है ए नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू बी नॉर सी, मतलब ए जो है ना ही बी के बगल में बैठा है ना ही सी के, तो ऐसे करके कट कर दीजिएगा। कंडीशन जरूर लिखना है दोस्तों, कंडीशन को लिखने आना चाहिए आपको शॉर्ट वर्ड में। तो देख लीजिए कि ए जो बोला कि नाइदर सीट्स एडजेसेंट टू बी नॉट सी, तो देखिए ए कहाँ नहीं बैठ सकता, ए यहाँ नहीं बैठ सकता, ए यहाँ नहीं बैठ सकता और ये नहीं बैठ, तो मतलब जब भी बैठेगा तो ए और ए एच के बगल में ही बैठेगा, ये तो पता चल गया दोस्तों। और बोला है ए के इमीडिएट राइट में डी है, तो अगर मान लीजिए ए यहाँ बैठाते हैं तो इसका इमीडिएट राइट में तो जगह खाली नहीं है दोस्तों, तो जब भी बैठेगा तो ए यहाँ बैठेगा और ए के इमीडिएट राइट में डी यहाँ बैठेगा। इस केस में तो हो गया दोस्तों। इसमें देखते हैं कि ए यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा और ए यहाँ नहीं बैठेगा, तो यहीं पर बैठेगा इसमें भी। तो ए के इमीडिएट राइट में डी बैठाने के लिए, तो अगर ए यहाँ बैठाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर तो डी नहीं ना बैठ सकता, तो इसलिए ए यहाँ बैठ गया और डी यहाँ बैठ गया। दोनों कंडीशन मेरा हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। बोल रहा है कि डी एंड सी डू नॉट सीट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो डी और सी नहीं साथ में बैठेगा। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में आपको क्या है कि डी और सी एक साथ बैठा हुआ है, जो कि गलत हो गया, ये कंडीशन नहीं लेंगे। अब यही कंडीशन हम लोग का सिंपल एक बचा हुआ है दोस्तों, इसको देखेंगे। ठीक है, तो 1% सीट्स बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में 1% है, और जी नाइदर सीट्स बी और एच, मतलब जी जो है ना एडजेसेंट नहीं है बी और एच के, तो बी और एच, बी यहाँ है और एच यहाँ है, तो मतलब यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कौन नहीं बैठेगा, जी, तो जी के लिए तो एक ही सीट हो गया ना दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आप ई बैठाना है तो ई यहाँ पर बैठ जाएगा दोस्तों। तो अब कौन बच गया देख लीजिए कि ए बी सी डी ई और एफ बच गया दोस्तों, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग का फाइनली ये बन गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन, जो कि ये है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग का बन गया फाइनली
तो क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर्कुलर क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आज के क्लास में। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो कम से कम टारगेट है दोस्तों हमारे चैनल का, डेली कम से कम आप लोगों को 4 to 5 पजल्स प्री लेवल के करवा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चलिए देखिए, और जो भी दोस्तों जिन्हें आता है क्वेश्चन बनाने, तो आप लोग पहले सॉल्व कर सकते हैं, बाद में हम लोग का हमारा अप्रोच आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, तो फ्लोर वाला है, फ्लोर बेस्ड पजल है। तो फ्लोर बेस्ड पजल को कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पर कितना है, 7 पर्सन्स PQRST A and B आर लिविंग इन 7 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, इन द सेम ऑर्डर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो ये देख लेना है कि ये इसी ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 और जस्ट एबव 2 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर 7। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप 7th फ्लोर बना लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से बना लीजिएगा आप 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो बिगनर्स अच्छे से देखिएगा दोस्तों, पहले इस तरीके से हम लोग फ्लोर्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कंडीशन नोट करेंगे। सबसे पहला बोल रहा है दोस्तों 1 पर्सन लिव बिटवीन R एंड S। तो 1 पर्सन R और S के बीच में रहता है, तो ऐसे कर लिए गैप करके। उसके बाद बोला नॉट मोर देन 2 पर्सन लिव बिलो R, मतलब R के नीचे 2 से ज़्यादा नहीं है। तो जब भी दोस्तों R के बोला 2 नीचे नहीं है ज़्यादा, तो पहला तो R यहाँ हो सकता है दोस्तों, दूसरा कंडीशन R यहाँ हो सकता है और तीसरा R, क्योंकि बोला R के नीचे 2 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 1, या तो 1 भी नहीं। तो ऐसा हो सकता है, बोला R और S के बीच में 1 है, तो यहाँ पर हम लोग बैठा सकते हैं। इस कंडीशन में S यहाँ, इस कंडीशन में S यहाँ, और इसमें देखिए S यहाँ भी हो सकता है और दूसरा S यहाँ भी हो सकता है। तो अभी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। 2 पर्सन लिव बिटवीन S एंड B। S और B के बीच में 2 पर्सन है दोस्तों, S एंड B के बीच में 2 पर्सन। तो इसमें देखिए 1 2 B यहाँ आराम से हो सकता है दोस्तों, इस कंडीशन में B यहाँ हो सकता है, ठीक है। और बोला क्या, R और B डू नॉट लिव एडजेसेंट टू ईच अदर। तो R और B एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप ये थर्ड कंडीशन आप देख लीजिए दोस्तों। अगर S यहाँ लेते, S यहाँ लेते तो B यहाँ लेते, तो B और R नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर S यहाँ लेंगे तो B यहाँ लेंगे, तो ये कंडीशन पूरी तरह से क्या हो गया, हम लोग का ख़त्म हो गया। तो इस कंडीशन को छोड़ ही दीजिए दोस्तों। फिर बोल रहा है क्या, 1 पर्सन बिटवीन T एंड Q। T एंड Q के बीच में 1 पर्सन है, और Q एंड S नॉट लिव एडजेसेंट टू, और Q और S एक साथ है भी नहीं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में Q यहाँ नहीं बैठ सकता, Q यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है। और एक और देख लीजिए दोस्तों, अगला लाइन बोल रहा है Q डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। तो Q यहाँ भी नहीं बैठ सकता। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो Q के लिए सिर्फ एक ही जगह बचा हुआ है दोस्तों। और बोला कि T एंड Q, तो एक छोड़कर यहाँ हो सकता है ना दोस्तों आराम से। और फिर क्या बोला, A लिव बिलो S। तो A S के नीचे, तो मतलब एक जगह खाली है दोस्तों, जो बचा हुआ है क्या है, P। आराम से हम लोग का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। लेकिन ये सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड वाला भी देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कंडीशन आखिर क्यों नहीं हुआ, ये भी देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, सीखते समय आपको देखना चाहिए। तो बोला था क्या, क्यू जो है एस के पास नहीं बैठेगा। तो क्यू यहाँ नहीं बैठ सकता, क्यू यहाँ भी नहीं बैठ सकता है। तो क्यू यहाँ नहीं और यहाँ नहीं, तो क्यू के लिए बस एक ही जगह होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि टी और भी लेना है उसके बगल में, तो एक छोड़कर तो क्यू यहाँ और टी यहाँ होगा, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि आपको यहाँ पर बोल रहा है कि ए लिव बिलो एस, तो बताइए एस के नीचे अब कोई जगह बचा हुआ है कि एस हम लिख सकते हैं, तो नहीं। इसलिए कंडीशन हमारा ये भी रॉन्ग हो गया दोस्तों। तो हमारा कंडीशन ये सही हो गया, और इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था हम लोग आज के लिए इंट्रोडक्शन में 2 आपको पजल मैं करवा दिया हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट और एक पजल, तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। और दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है। और ये इनिशिएटिव जो है हमारे तरफ से,
वो आप अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, ताकि जो भी एफ़र्ट नहीं कर पा रहे, जो कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। आपको मैं वादा करता हूँ बिल्कुल फ्री में, फ्री 0 टू हाई करवाऊँगा, पूरा बेसिक से बताऊँगा कंप्लीट। और पर डे आपको क्लास मिलेगा दोस्तों, ठीक है, जिसमें आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट कम से कम 5 करवा दूंगा डेली, और बाकी भी जो टॉपिक वाइज है मैं आपको करवाना स्टार्ट कर दूंगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन था दोस्तों आज क्लास का, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही ले पाया हूँ, लेकिन इसके बाद वाला जो भी क्लास होगा उसमें आपको पजल के साथ साथ 5 क्वेश्चन भी उसके मिलेंगे, MCQ वाला, जिसमें ऑप्शन भी रहेगा, उसको सॉल्व भी करवाएंगे, और साथ ही साथ पजल भी रहेगा दोस्तों। तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। और ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जो भी बिगनर्स हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि पता तो चले दोस्तों कि कितने बिगनर्स हमारे चैनल पर हैं, और जो ऑलरेडी ओल्ड हैं दोस्तों, जिनका प्री में दिक्कत हो जाता है बार बार, ठीक है, तो भी आप जुड़ सकते हैं हम लोग के चैनल से। आपको बिल्कुल अप्रोच अच्छा वाला बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 मिनट में ही आप पूरे 2 से 3 मिनट में ही पजल सॉल्व कर सकते हैं बिना फंसे हुए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।